मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, उड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और मैं आज आप सबके लिए लेके आया हूं फ्रेजल वर्ब, जो कि आपके ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम जो है सभी फ्रेजल वर्ब्स को सीखेंगे और साथ ही साथ इसको समझेंगे और साथ में याद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और जो ये फ्रेजल वर्ब है ये आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो हमारे जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में जिसमें इंग्लिश आती है, जिसमें प्रीपोजिशन एक पार्ट होता है, जो कि 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ जो है वर्ड ऐसे फ्रेजल वर्ब के डाल दिए जाते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, और वहाँ पे हमें प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज़ करना होता है। और ये फ्रेजल वर्ब सही न पता होने की वजह से हम जो है चाह के भी क्वेश्चन को करेक्ट नहीं कर पाते हैं और हमारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए फ्रेजल वर्ब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको हमें आज इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और साथ में याद भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट जो फ्रेजल वर्ब आप सबके सामने है ये है गिव अप। तो गिव अप तो सिंपल है, आप सबको पता होगा। गिव अप दैट मीन्स टू स्टॉप, टू लीव, टू अंडर सरेंडर। त्याग देना या छोड़ देना किसी चीज़ को, जैसे कोई काम आप कर रहे हैं बीच में उसको छोड़ दें तो उसको क्या कहते हैं, गिव अप कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे गिव अप योर बैड हैबिट। अपनी बैड हैबिट को क्या करना है, त्याग दो, छोड़ दो, ताकि अपनी लाइफ में आप ग्रो कर सको। राइट। तो ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव अवे। गिव अवे, गिव का मतलब क्या होता है, देना। राइट। अवे एक रास्ते से, वे का मतलब क्या होता है, रास्ता। मतलब कि गिव अवे का मतलब क्या होता है, रास्ता है। तो जब कोई चीज़ बांटी जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो अगर वहाँ पे बांटी जा रही है और काफ़ी संख्या में भीड़ लगी है तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, एक पंक्ति बना देते हैं, एक रास्ता, मतलब कि एक लाइन से कहते हैं कि लाइन से आओ, अगर आपको लेना है तो लाइन से आइए। तो इस प्रकार से आप इसको गिव अवे को याद रख सकते हैं। गिव अवे मतलब एक तरह से क्या बना दिया गया, रास्ता बना दिया गया, एक तरीका बना दिया गया। राइट। तो गिव अवे का मतलब आपको क्या याद रखना है, बांटना। गिव अवे का मतलब क्या होता है, बांटना। टू डिस्ट्रीब्यूट या फिर टू रिवील अ सेक्रेटरी, मतलब कि कोई जो है कोई रहस्य है या कोई सेक्रेट है, उसको जो है क्या करना, उसको रिवील कर देना, बता देना, क्या कहलाता है, गिव अवे कहलाता है। तो इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि ही गिव अवे मोस्ट ऑफ हिज मनी टू चैरिटी। उसने जो है अपना अधिकतर पैसा चैरिटी में बांट दिया, दे दिया। राइट। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं और आप भी जो है इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है, गिव बैक। गिव बैक का मतलब क्या होता है, गिव बैक का मतलब होता है टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ओनर। मतलब कि किसी अपने इसके ओनर को किसी चीज़ को, जैसे किसी चीज़ आपने कोई चीज़ किसी से ली, अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से या किसी अपने रिलेटिव से, उसको वापस कर देना क्या कहलाता है, गिव बैक। ये भी आई थिंक सिंपल है, क्योंकि गिव का मतलब क्या होता है, देना, बैक का मतलब वापस। राइट। तो वापस देना का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को जो आपने ली थी उसको लौटा दी। तो ये क्या हो गया, गिव बैक हो गया। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि आई थिंक राम विल नेवर गिव माई बुक बैक। मुझे लगता है कि राम मेरी बुक वापस नहीं देगा, कभी नहीं देगा। राइट। तो ये हो गया इसका मतलब। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है क्या, काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब क्या होता है, टू रिलाई, मतलब कि निर्भर होना, किसी व्यक्ति पर या किसी चीज़ पर निर्भर होना क्या कहलाता है, काउंट ऑन कहलाता है। राइट। काउंट ऑन, ध्यान रखना है इसको, काउंट ऑन वेरी इंपॉर्टेंट है, काउंट ऑन। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि वी शुड नॉट काउंट ऑन एनीबडी। हमें जो है किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। वी शुड नॉट काउंट ऑन एनीबडी। तो काउंट ऑन का मतलब क्या हो गया, टू रिलाई, टू डिपेंड ऑन, टू रिलाई ऑन। तो ये इसका मतलब होता है काउंट ऑन का मतलब।
अब हमें आपको अगर नहीं पता है कि काउंट डाउन का मतलब क्या होता है, एग्ज़ाम में आ गया शायद, वहाँ पे काउंट दे दिया और वहाँ पे जो प्रीपोजिशन फिलअप करने के लिए दे दिया। अब आपको नहीं पता कि फ्रेजल वर्ब काउंट डाउन बनता है, जिसका मतलब होता है निर्भर होना, तो वहाँ पे फिर हमें करने में प्रॉब्लम होती है, राइट। इसलिए हमें फ्रेजल वर्ब पढ़ना और याद करना सीखना ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, राइट गाइस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है कट डाउन। कट डाउन का मतलब क्या होता है? टू रिड्यूस, दैट मीन्स क्या? कम करना। कट डाउन का मतलब क्या हुआ? कम करना। कट का मतलब क्या होता है? काटना, राइट। कट का मतलब क्या होता है? काटना होता है। और डाउन का मतलब क्या हो गया? नीचे। नीचे काटना मतलब जैसे कोई चीज़ है, अब कोई स्टिक है, अब इसको कट किए जा रहे हैं, कट किए जा रहे हैं, कट किए जा रहे हैं, नीचे नीचे के नीचे नीचे, तो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से इसको आप कट डाउन को याद रख सकते हैं, जिसका मतलब होता है कम करना या टू रिड्यूस। एग्जाम्पल समझते हैं इसको, जैसे कि शी शुड बी कट डाउन इन शुगर बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। कहने का मतलब कि उसको डायबिटीज़ है, इसलिए उसे शुगर जो है लेना कम कर देना चाहिए, ठीक है। शी शुड बी कट डाउन इन शुगर बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं कि उसको डायबिटीज़ है, इसलिए उसे शुगर लेना कम करना चाहिए। तो ये हो गया कट डाउन का मतलब। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड आप सबके सामने है कट इन। कट इन का मतलब क्या होता है? टू इंटरप्ट, मीन्स अवरोध पैदा करना। जैसे कोई किसी से बात कर रहा है या कोई काम कर रहा है, बीच में कोई इंटरप्शन हो गया, किसी ने जो है बीच में टोक दिया, या किसी ने कुछ कह दिया, राइट। या फिर कोई काम व्यक्ति कर रहा है, बीच में कोई थॉट आ गया, तो वो भी क्या है? कट इन है, यानी कि टू इंटरप्ट है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि माई फ्रेंड कट इन वाइल आई वॉज टॉकिंग टू हर। मेरे मित्र ने अवरोध डाला जब मैं उससे बात कर रहा था, राइट। तो ये हो गया इसका मतलब। आई होप कि आपको सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे और साथ में याद भी होते चल रहे होंगे। तो इस सब वर्ड को आप लिखते जाइएगा और इसके साथ आप साथ में बोलते भी जाइएगा, ताकि आपको साथ ही साथ याद भी होता चले, राइट। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है कट आउट फॉर। कट आउट फॉर का मतलब क्या होता है? कट आउट फॉर का मतलब होता है उपयुक्त होना, मीन्स टू बी सुइटेबल फॉर, उपयुक्त होना। जैसे कि एग्जाम्पल्स इसको हम समझते हैं, जैसे शी इज़ कट आउट फॉर दिस जॉब। वह इस जॉब के लिए सुइटेबल है, मीन्स लायक है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एलिजिबल है। तो कट आउट फॉर का मतलब क्या हो गया? उपयुक्त होना, किसी काम के लिए उपयुक्त होना, किसी जॉब के लिए उपयुक्त होना, कट आउट फॉर कहलाता है। क्या कहलाता है? कट आउट फॉर मीन्स उसके लिए कट करके बाहर कर दिया गया, मतलब कि उसको कट करके। जैसे कि अगर आप इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि इंटरव्यू देने लिए बहुत लोग जाते हैं और उसमें से कुछ ही सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो क्या है? कट आउट फॉर है, मतलब उस जॉब के लिए क्या है? उनको कट करके आउट कर दिया गया, मतलब कि उनको जो है सिलेक्ट कर लिया गया, राइट। क्योंकि वो क्या थे? उस जॉब के लिए उपयुक्त थे, इसलिए उनको कट आउट फॉर कर दिया गया, राइट। तो ये हो गया, इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं। शी इज़ कट आउट फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है? ड्रॉप इन का मतलब होता है टू कम सडनली, मतलब कि अचानक आना। जैसे कि कोई वर्क चल रहा है या कोई मीटिंग चल रही है, वहाँ पे कोई अचानक आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉप इन। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? जैसे कि पानी कहीं से अचानक ड्रॉप हो जाए या गिर जाए, उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉप बोलते हैं। और इन का मतलब अंदर, अचानक कोई चीज़ अंदर आ जाए उसको बोल देंगे ड्रॉप इन। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे कि सम गेस्ट ड्रॉप्ड इन लास्ट नाइट, कि कल रात कुछ गेस्ट अचानक आ गए, ठीक है। तो सम गेस्ट ड्रॉप्ड इन लास्ट नाइट, इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं। ड्रॉप इन मतलब टू कम सडनली, कोई व्यक्ति अगर अचानक आ जाता है उसको बोलते हैं ड्रॉप इन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है ड्राइव आउट। ड्राइव आउट का मतलब क्या होता है? ड्राइव आउट का मतलब होता है टू मेक समवन रन अवे, मतलब कि भाग जाना या भगा देना होता है, ये भगा देना।
ड्राइव आउट का मतलब होता है भगा देना। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, ड्राइव आउट द कैटल फ्रॉम द फील्ड। फील्ड से मतलब कि खेत से जो जानवरों का झुंड है उनको क्या किया गया, भगा दिया गया। ड्राइव आउट द कैटल फ्रॉम द फील्ड। जैसे कि जो लोग विलेज से बिलोंग करते हो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो खेत होते हैं वहाँ पे या फिर कहीं फील्ड में जहाँ पे एनिमल्स को नहीं होना चाहिए वहाँ पे आ जाते हैं एनिमल्स, तो उनको क्या किया जाता है, वहाँ से भगा दिया जाता है, राइट। अगर इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। और भी जैसे कि डॉग, आपके घर में जो डोमेस्टिक डॉग होता है, अगर आपके घर में जो है सडनली आ गया तो उसको क्या करेंगे, आप ड्राइव आउट करेंगे, राइट। तो इस प्रकार से आप इस एग्जांपल के थ्रू ड्राइव आउट को याद रख सकते हैं कि टू मेक समवन रन अवे, कि भगा देना, कहीं से किसी को भगा देना ड्राइव आउट कहलाता है। क्लियर। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको साथ ही साथ याद भी होता चले। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ईट इनटू। ईट इनटू का मतलब क्या होता है, टू वीकेंड, मतलब किसी चीज को क्या करना, कमजोर करना। इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि एंजाइटी ईट्स इनटू योर हेल्थ। मीन्स जो चिंता होती है वो आपके हेल्थ को क्या कर देती है, कमजोर। तो एंजाइटी ईट्स इनटू योर हेल्थ। अब ये देखिए, अगर आपको ये फ्रेजल वर्ब नहीं पता, ईट्स इनटू होता है और एग्ज़ाम में आ गया ईट्स के बाद वहाँ पे प्रीपोजिशन फिलअप करने के लिए आ गया और वहाँ पे इनटू दिया हुआ है, इसके अलावा इन दिया हुआ है, इसके अलावा टू दिया हुआ है, राइट। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए फ्रेजल वर्ब आपको याद रखना ज़रूरी है, राइट। तो ईट्स इनटू होता है करेक्ट फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है टू वीकेन, मतलब कि कमज़ोर करना। तो एंजाइटी ईट्स इनटू योर हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड बैक। होल्ड बैक का मतलब क्या होता है, टू कंट्रोल, मीन्स काबू करना। ही हेल्ड बैक हिज टीयर्स। उसने अपने टीयर्स को क्या किया, रोका, मीन्स काबू किया। होल्ड बैक, होल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना, बैक मतलब पीछे, पीछे पकड़ना, कहने का मतलब कि काबू करना। जैसे कि अगर इसको आप याद रखना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि कहीं पे लड़ाई हो गई और कई लोग जो है उसमें लड़ाई में सम्मिलित हैं, तो उनके क्या होते हैं, रिलेटिव जो पहचान वाले होते हैं उनको क्या करते हैं, होल्ड बैक करते हैं, मतलब उनको कंट्रोल करते हैं, काबू करते हैं पकड़ के, राइट। हेल्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना, बैक का मतलब पीछे, मतलब पकड़ के पीछे ले जाना का मतलब काबू करना, राइट। तो ये हो गया होल्ड बैक का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, टू वेट, मीन्स इंतजार करना, किसी का इंतजार करना क्या कहलाता है, होल्ड ऑन कहलाता है। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन कहते हैं ना, होल्ड ऑन, वेट करो वेट करो। जैसे कोई फटाफट बोले जा रहा है, कहते हैं बीच में कि होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, तो ये होता है होल्ड ऑन, एक फ्रेजल वर्ब होता है होल्ड ऑन। तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं, प्लीज़ होल्ड ऑन लेट मी एक्सप्लेन, प्लीज़ रुको मुझे एक्सप्लेन करने दो। इस प्रकार से हम जो है बोलते हैं। तो आई होप कि ये होल्ड ऑन भी आपके लिए इजी होगा। आप चलते हैं, तो ये आपका जो है लास्ट था, तो यहाँ तक ही आज करते हैं। और आई होप कि ये सारे वर्ड आपको समझ में आए होंगे और साथ ही साथ याद भी हो गए होंगे। हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे और जितना भी करेंगे उसको 100% इस प्रकार से समझेंगे और याद भी करते चलेंगे, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप कि आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना जो है जो थॉट है इसके बारे में वो ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।